चलो, लास्ट लेक्चर में जो सबसे लास्ट में किया था वो था एनर्जी इन एसएचएम, याद है? एनर्जी इन एसएचएम का डेरिवेशन किया था याद है सर, किया था सर्कुलर मोशन से ना सर। नहीं, पहले तो जनरल से किया था, बाद में बताया था सर्कुलर से भी इतना ही आता है, ऐसा कुछ। हाँ सर किया था। तो सर्कुलर मोशन टोटल एनर्जी में फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही आता है, बट हाँ टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। लेकिन सर्कुलर मोशन के मेथड से आप काइनेटिक और पोटेंशियल को बाइफरकेट नहीं कर पाओगे, है ना? हाँ सर। चलो, एक क्वेश्चन करते हैं पहले एनर्जी से रिलेटेड, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड ये है। एनर्जी का एक भी क्वेश्चन शायद नहीं कराया था, कल ही तो किया था ना? सर आप बोले कल कराओगे, मतलब आज? हाँ सर, वो लास्ट में किया था 10 मिनट। हाँ लास्ट में देखा, तो उसके एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको कोशिश कीजिए, बोल बेटा। एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा, एक्सप्लेन करूं? अटेम्प्ट कर लिया? अटेम्प्ट किया? नहीं समझ रहा सर। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं समझा, ऐसा क्या? ठीक है, देखो सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अभी देखो, मेरे पास इक्वेशन लिखा हुआ है ऐसा कि फोर्स इज इक्वल टू -50 इंटू एक्स, ऐसा है। हाँ सर। मास 0.5 kg। यस। अच्छा, तो एक्सीलरेशन को हम क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन मास लिखेंगे। हाँ सर। तो एक्सीलरेशन को लिख देते हैं फोर्स अपॉन मास। तो ये हो गया -50 अपॉन 0.5x। कितना हो गया? कितना हो गया सर बता? 100 -100 -100x। ये मिल गया मुझे एक्सीलरेशन, यानी कि ये जो -100 है ये ओमेगा स्क्वायर है हाँ सर। ऐसा? हाँ सर, फॉर्मूला है ना। है ऐसा? यस सर। तो इसका मतलब हो गया कि ओमेगा इज 10, है ना? यस सर। लिखा है इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब तुम बताओ सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे स्पीड कितनी होती है? पिछले ही लेक्चर में देखा है। यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होती है ए ओमेगा। हाँ सर। तो इसका मतलब हुआ ए इंटू ओमेगा की वैल्यू 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा भी 10 है, मतलब एम्पलीट्यूड 1 मीटर हो गया। हाँ सर, समझा सर। समझ आया? यस सर, समझा। पक्का? यस, समझा सर। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अच्छा,
एक दूसरा तरीका बताऊं इसी को करने का, यस सर। क्योंकि इसमें आपको लग रहा होगा कि एनर्जी तो कुछ यूज ही नहीं हुआ। हाँ सर। ये लेकिन आसान है, छोटा है। हाँ ये आसान है सर। ये आसान है, छोटा है। जो दूसरा बताऊंगा वो थोड़ा सा इससे लेंदी होगा, बट उसको एनर्जी समझ सकते हो। तो देखो, सेंटर पर एनर्जी कितनी हो गई? सेंटर पर ये तो पता है ना कि सेंटर पर पोटेंशियल 0 होता है, काइनेटिक मैक्सिमम होता है। हाँ सर। देखो पिछली बार वाला ग्राफ। हाँ सर। तो ये एनर्जी मुझे मिल गया हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ मास 0.5, दैट इज 1/2, v इज 10, तो 10 का स्क्वायर 100, ऐसा कुछ है ना। सो 100/4, तो 25 जूल एनर्जी हो गई। यस सर। यस सर। और टोटल एनर्जी आपको मालूम है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। यस सर। यस सर। है ना। यस सर। ये यस टोटल सर। एनर्जी, और सेंटर पर जो एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी ही होता है। सेंटर पर काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है ना। हाँ सर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब है हाफ एम 1/2 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 100 ए स्क्वायर, जो कि ढूंढना है, दिस इज इक्वल टू 25। यस सर। तो 2 2 जा 4, ये 25। सो ए स्क्वायर 1, सो ए इज इक्वल टू 1 मीटर, ऐसे भी आंसर आएगा। समझे? समझा सर। आगे बढ़ूं? एक मिनट लिख लो। सर डन। सर फिर सेकंड मेथड के लिए भी हमें वो पहला स्टेप तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब थोड़ा और ले। हाँ, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर। तो ये एनर्जी भी और ऐसे भी मिक्स था। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये प्योर एनर्जी का क्वेश्चन है, इसको करो। दिखा? हाँ सर यस देखिए। सर। शिफ्ट कीजिए इसको। बोलो। चलो देखो इधर। सर 1 and 3। अभी देखते हैं। अटेम्प्ट किया सबने? हाँ। हाँ सर। तो देखो, U है मेरा
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है। तो U पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ U को जीरो से, जीरो उसको जीरो से इक्वेट करोगे अगर, तो तुम्हें मिलेगा x equal to 1 and 3 minus 4x plus 3, this is equal to 0, means x minus 1 into x minus 3, this is equal to 0। yes तो दो ऐसे पोजीशन मिले जहां पर पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, एक हाँ सर इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 3। अब पूछा है इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहले बात, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है मारूंगा बस। सर 4-0। सर नेट फोर्स नेट 4-0। नेट फोर्स जीरो होता है और पोटेंशियल मिनिमम होता हाँ सर। है ना? पोटेंशियल मिनिमम होता है और नेट फोर्स जीरो होता है। ठीक है, तो दो तरीका है कहने का। इसी बात को ध्यान से समझना, बहुत तरह से बोल सकते हैं। एक तरह से मैं ऐसे सोचता हूँ, कॉमन सेंस वाला मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर तो किसी चीज का होल स्क्वायर मिनिमम जीरो होता है, नहीं समझे? मतलब नेगेटिव हाँ समझा समझा सर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता ना मतलब समझ आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। सर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता ना मतलब एक्स स्क्वायर का का होल स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है मैथ में। हाँ जीरो का मिनिमम देखिए, दूसरा तरीका, बहुत सारे तरीका है। फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। हाँ हाँ सर सर। तो यहां से करोगे तो मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 4। यस सर तो फोर्स जीरो होगा इक्विलिब्रियम पर, मतलब x इज इक्वल टू 2 होगा। उसमें भी देखो अभी जो लिखा था x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, x इज इक्वल टू 2। हाँ सर। हाँ सर बराबर समझा x इज इक्वल टू 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ। हाँ सर अच्छा, तो फर्स्ट की कहानी हो गई। सेकेंड, so that oscillation of the body about equilibrium position is simple harmonic। तो अभी देखते हैं सेकेंड। अब फोर्स मुझे 2x माइनस 4 मिल गया, है ना? यस सर तो फोर्स मुझे मिल गया, नहीं माइनस डी यू बाई डी एक्स है, तो 4 माइनस 2 माइनस ऑफ 2x माइनस 4। हाँ सर इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, यस सर x माइनस 2 को कैपिटल X से रिप्लेस कर दें, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, हाँ सर है ना? हाँ सर तो यहां से स्मॉल x क्या मिल जाएगा, कैपिटल X प्लस 2। यस सर तो ये एक्सप्रेशन मेरा हो जाएगा -2 कैपिटल X प्लस 2 -4। तो ये दिख रहा है -2 इंटू कैपिटल X इज F, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यस से। सर। समझ आया ये क्या किया? समझा सर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मीन पोजीशन को x इज इक्वल टू 0 कर दिया। मास लिखा है ऊपर क्वेश्चन में,
नो सर, नहीं, क्या ढूंढना है? जितना टाइम पे। मास नहीं किया है, बॉडी ऑफ यूनिट मास दिया तो है। यूनिट मास मतलब 1 kg। 1 kg। तो मास 1 kg मालूम है हमें। यस सर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -2x, यस। मतलब ओमेगा स्क्वायर इज 2, यस सर। मतलब ओमेगा इज √2, √2 yes यस सर। तब टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, यस सर। that is 2 pi upon √2, √2 पाई। that is √2 pi। ये टाइम पीरियड का आंसर हो गया सेकंड का। yes यस सर। पक्का? हाँ सर, समझा। थर्ड, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इफ स्पीड ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 2√6। कर लोगे? हाँ सर, फॉर्मूला। कोशिश करो जरा सा। इसको कॉपी कर लो और थर्ड वाला तो खुद से एक बार करके बताओ। हाँ बेटा बोलो, एक फोन पे था मैं, बोलो। सर हो गया। हो गया? हो गया हाँ। सर। वो ए ओमेगा कर दिया होगा मैक्सिमम स्पीड जैसा हाँ सर। कंडीशन में था। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा, चलो इसमें और क्वेश्चन वैसे मिलते रहेंगे, बहुत सारे हैं, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, इस स्प्रिंग मास सिस्टम में ध्यान से देखिए। सपोज एक स्प्रिंग ऐसा है और इससे एक मास m अटैच कर रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, या ऐसा सोचिए, क्या हो रहा है, या ऐसा सोचिए कि ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और यहाँ पर एक मास m है। ठीक है, या ऐसा भी सोच सकते हैं सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है फिक्स्ड एट एन एंगल थीटा, एक स्प्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये एक मास अटैच्ड है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी केस हो, सबसे सिंपल वाला केस देखते हैं। सपोज ये वाला केस है,
तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये बात समझ आ रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हाँ सर। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अच्छा, इसमें इक्विलिब्रियम पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा। हाँ सर। अच्छा, इस केस में अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट थोड़ा एक्सटेंडेड लेंथ पर होगा, L0 प्लस x0 पे होगा, हाँ सर। और इस x0 की वैल्यू mg/k होगी। Yes. इस केस में भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से थोड़ा एक्सटेंडेड लेंथ पर होगा, हाँ सर। इसमें भी वैल्यू L0 प्लस x0 होगी, जहां x0 की वैल्यू mg sin थीटा अपॉन k होगा। यस। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर, नो। कोई दिक्कत नहीं। तो कोई एक ले लो, मान लो मैं सेकेंड वाला ही ले लेता हूँ, सबसे सिंपल वाला जिसमें कि नेचुरल लेंथ पर है, फिर दूसरे वाला भी सिखाता हूँ। इसको अपने नेचुरल लेंथ से थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, मतलब इसको अपनी जगह से x इधर ले गया और इसको रिलीज किया, तो इस ब्लॉक को अपनी जगह से x डिस्टेंस आगे ले जाएंगे, तो स्प्रिंग इस पर फोर्स kx इधर लगाएगा। Yes. तो इस पर हम नेट फोर्स बोल सकते हैं -k इंटू एक्स वेक्टर, बोल सकते हैं, बोलो। Yes. मतलब एक्सेलरेशन ऐसा बोल सकते हैं। हाँ. Now since acceleration is proportional to and negative of displacement from mean position, particle will execute SHM, मतलब यहां से इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे तो वो SHM करेगा। समझ आया? मीन पोजीशन से वहां डिस्टर्ब करके इसको छोड़ेंगे तो ये SHM करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल और नेगेटिव है। Yes. तो इसको इससे इक्वेट कर देते हैं, ये जो SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इससे जब हम इसको इक्वेट करेंगे इसको, तो मुझे समझ आएगा कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/m है, हाँ. मतलब ओमेगा की वैल्यू √k/m है, Yes. मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू 2π/ओमेगा, दैट इज 2π√m/k है। Yes. है ना? सो फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम हो, बाकी दोनों में भी करके बताता हूं, उसका टाइम पीरियड √2πm/k होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये स्प्रिंग के किसी भी ओरिएंटेशन में वैलिड है। कैसे चेक करके बताता हूं। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है? कैसे मैं चेक करके बताता हूं, बट इसको कॉपी कर लो। तो तुम्हें लग रहा होगा कि वो mg sin थीटा वाले में भी कैसे वैलिड है या दूसरे में कैसे वैलिड है, तो वो मैं चेक करके आपको बताता हूं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए।
सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, देखो ध्यान से दोनों में से कोई भी या कैसा भी एक सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम हो, देखो कि उसमें कैसे काम करता है। उसमें भी यही होगा, वो देखो। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में ऐसा कर देते हैं, नोट। Time period of SHM of a spring mass system will be T is equal to 2 pi under root m by k irrespective of orientation of a spring। जैसे सपोज वो इंक्लाइंड प्लेन वाली कहानी है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, इसमें एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक मास हैंग कर रहा है। तो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ होगा हाँ सर। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। हाँ सर। इसमें एक्सटेंशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ऑलरेडी x नॉट होगा और इसके x नॉट की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर होगी, हाँ या ना। तो x नॉट की वैल्यू mg sin थीटा अपॉन k हो गई। कोई दिक्कत? हाँ नहीं सर। सर। अब इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब इसको अपनी जगह से x नीचे या ऊपर जिधर मन करे उधर ले जाओ। तो मान लो इसको अपनी जगह से x इधर ले गए, तो इक्विलिब्रियम से x इधर ले गए, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो mg sin थीटा नीचे और इधर k x प्लस x नॉट होगा, बोलो। तो इसको रिलीज करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, k x प्लस x नॉट माइनस mg sin थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन होगा। सर ये नहीं समझा। क्या नहीं समझा? इस मास को यहां से x डिस्टेंस यहां ले जाकर छोड़ा, तो यहाँ पर इस पर इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा, स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो गया, के एक्स प्लस एक्स नॉट, हाँ सर। और नीचे उसके वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा। तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या होगा, के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस mg sin थीटा। हाँ सर बराबर है। हाँ हाँ बराबर ही है, ऐसा होगा। यस सर। हाँ तो सर।
के एक्स नॉट और एम जी साइन थीटा ये दोनों मिलाकर 0 हो गया, यस सर। तो नेट फोर्स हो गया के एक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे माइनस के एक्स, क्योंकि एक्स डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। यस सर। एक्सीलरेशन मेरा हो गया माइनस के बाई एम एक्स। यस Yes. मतलब ये जो टर्म है यही टर्म मेरा ओमेगा स्क्वायर है। यस। यस मतलब टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। समझ आया? यस सर। हाँ तो सेम ही होगा मतलब। हाँ, कैसा भी होगा, जैसे फर्स्ट वाले में भी वही होगा। हाँ सर। फट से एक्स नीचे ले जाओ, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें से कोई भी होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही होने वाला है, या इसके अलावा भी कुछ होगा तो सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड यही होता है। हाँ सर। हाँ सर ओके आगे बढ़े? हाँ सर लिखना है। हाँ, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ, ये हो गया। हाँ सर। सर अब देखो, मोर देन वन स्प्रिंग दिखाई दे, जैसे कुछ ऐसा बोलते हैं, समझना। सपोज अगर सिनेरियो ऐसा है, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ऐसा कुछ, और ये मास है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ये मास है m। या ऐसा है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये मास है, ये मास m है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। या सपोज ऐसा है, ये एक स्प्रिंग है, ये एक मास है, और ये एक दूसरा स्प्रिंग है, ये K1 है, ये K2 है। इन सारे स्प्रिंग्स में जो देखने में ज्योमेट्रिकली आपको पैरेलल दिख रहे होंगे, तो ये तीनों सिस्टम में अगर ध्यान से देखोगे तो K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 होगा।
Yes. थर्ड वाले में भी समझ आता है K1 प्लस K2 होगा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाई k था, तो m अपॉन K1 प्लस K2 हो गया। कॉमन सेंस है। यस सर। इसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग्स इन सीरीज। स्प्रिंग सीरीज में होता है तो सब में इलोंगेशन सेम होता है, ठीक है, डिफॉर्मेशन रादर। स्प्रिंग्स इन सॉरी नॉट सीरीज, पैरेलल, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, ये हो गया स्प्रिंग्स इन पैरेलल। सो स्प्रिंग्स इन पैरेलल, अब तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ लिए होगे तुम लोग। नहीं सर, चालू किया अभी नहीं तक। सर, अभी स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ ना। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो सेम करंट होते हैं, और पैरेलल में होता है तो सेम वोल्टेज होता है। हाँ सर, वो मालूम है। हाँ सर। Springs in parallel will have same deformation, है ना। डिफॉर्मेशन मतलब इलोंगेशन, कंप्रेशन। ओके सर। दिख रहा है? हाँ तो ये हो गया स्प्रिंग्स इन पैरेलल की कहानी। यही अगर स्प्रिंग सीरीज में रहे, springs in series, तो स्प्रिंग जब सीरीज में होगा उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि सपोज इसका मतलब हुआ कि सपोज ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये एक दूसरा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और ये एक ब्लॉक है जो इससे अटैच्ड है, ठीक है। इसका मास है m, ऐसा। और वर्टिकल में बोल दो, इंक्लाइंड में बोल दो, किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है अगर कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक दूसरा स्प्रिंग है, और ये ब्लॉक है, या किसी इंक्लाइन प्लेन पे कहीं इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखाई दे, तो इसको हम लोग अपनी भाषा में स्प्रिंग्स इन सीरीज बोलेंगे। ओके सर। ठीक है। जब स्प्रिंग सीरीज में होता है तो उस केस में स्प्रिंग में टेंशन सेम होता है। springs in series will have equal tension, ठीक है। रीजन सिंपल है, यहीं पर देखो ना, इसी जंक्शन पर, तो K1 X1 ऊपर लगेगा कभी भी, हाँ सर। और K2 X2 नीचे लगेगा कभी भी। स्प्रिंग आइडियल मासलेस है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2 इज इक्वल टू K3 X3, ऐसा होगा। Yes, sir. आया समझ में? हाँ सर। यस सर। इस केस में
जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है 1/k इज 1/k1 प्लस 1/k2 मालूम है या मैं डिराइव करूं? जैसा बोलो। सर सेम रेजिस्टेंस जैसा ही ना? नहीं भाई, चलो देखो डिराइव करके दिखाता हूँ। सपोज ये एक स्प्रिंग है और ये एक दूसरा स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। ध्यान से समझना। ये K1, ये K2। अभी ये इक्विलिब्रियम में है। ब्लॉक को मैं अपनी जगह से x डिस्टेंस आगे ले गया मान लिया, ठीक है। हाँ सर। ब्लॉक यहाँ से x डिस्टेंस आगे गया, तो ये दोनों स्प्रिंग लंबा हुआ होगा। ये वाला स्प्रिंग भी इलोंगेट हुआ होगा, ये वाला स्प्रिंग भी इलोंगेट हुआ होगा। तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 है और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x2 है। तो x1 प्लस x2 x के बराबर होगा। हाँ सर। जंक्शन पर अगर मैं देखूं तो इसका फोर्स K1 x1 इधर, इसका फोर्स K2 x2 इधर। तो दूसरा इक्वेशन में लिख सकता हूँ K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2, लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो इस दूसरे इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 इंटू x1 इंटू x2 सॉरी, होगा। हाँ सर। इस x1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इस x1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो K2 x2 अपॉन K1 प्लस x2 इज इक्वल टू x। तो x2 कॉमन, K2 by K1 plus 1 is x. So x2 will become K1x upon K1 plus K2, है कि नहीं? हाँ सर। यस। ऑब्जेक्ट पर देखोगे, ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना लगेगा? ऑब्जेक्ट पर तो ये वाला स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ना इधर, हाँ सर। वो तो K1 प्लस K2 इंटू के x। अरे नहीं, तो K2 x2 लगेगा ना। हाँ सेकेंड सर, स्प्रिंग K2। ज्वाइन है, अच्छा। तो ये जो फोर्स लगेगा F, इस F की वैल्यू होगी K2 x2, मतलब K2 इंटू K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू x इज F। तो ये जो टर्म है यही K इक्विवेलेंट दिख रहा है। दिख रहा है यस ना? सर। यस। तो यहां से मुझे फॉर्मूला मिल गया कि 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। मैंने दो ही स्प्रिंग को लेकर रखा है, जितने भी हो। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। स्प्रिंग जब पैरेलल में हो तो K इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फिर टाइम पीरियड निकाल लेंगे 2 पाई अंडर रूट m by k। हाँ सर। हाँ नोट 2 और नोट 3 लिख लो दोनों। दिख रहा है या बड़ा करूं थोड़ा? सर थोड़ा बड़ा करो ना। हाँ सर। ये ठीक है? ठीक है सर ये। हाँ सर।
सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। डन सर। हो गया सबका? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ये 2 क्वेश्चन देखिए। दिख रहा है दोनों क्वेश्चन? यस सर। कोशिश कीजिए। बोलो, आया आंसर कुछ? हाँ सर, फर्स्ट वाला आ गया। क्या आया? 3। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? लेंथ 1/3 है तो 3k होगा। यस सर। पक्का? सोच के बताओ। सर समझा हाँ नहीं। सर। या k/3 होगा? या 3k होगा? सोच के बताओ। 3k होगा? हाँ सर। ये 3k पैरेलल में है तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 9k। हाँ हाँ सर। सर 3 के कैसे है एक बार समझाओ ना। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, क्या होता है, m/k या k/m? m/k। सर m/k कितनी आ गई? m/k। हाँ सर m/k तो उसको लिख देंगे m/9k। हाँ सर। हाँ सर और इसको लिख देंगे t इज इक्वल टू ta बोल दो, इसको tb बोल देते हैं। तो 2 पाई अंडर रूट m/k। हाँ सर। तो यहाँ से दिख रहा है ta/tb इज 3। हाँ सर। यही आंसर बोला था आपने शायद। हाँ सर। वेरी गुड। आया समझ में?
हाँ सर। सर उसका तरीके कैसे हुआ एक बार समझा ना बोला। इलास्टिसिटी चैप्टर में देखो K इज इक्वल टू क्या होता था, YA/L, हाँ सर। याद आया? हाँ सर इनवर्सली अच्छा समझा समझा तो सेम मटेरियल सब कुछ सेम, समझा सर। K is inversely proportional to its length. समझा सर। सेकेंड हुआ सर ऑप्शन बी। और किसी को? सर बी। हाँ सर, बी आ रहा है। ये 2K और ये 2K सीरीज में है, हाँ सर ओके हो जाएगा। हाँ सर। तो ये K हो जाएगा। यहाँ K और 2K ये पैरेलल में है, बी के हो जाएगा। हाँ सर। तो ये 3K हो गया। ठीक है, अब हाँ सर क्लियर। ये 3K और ये K ये किस चीज में है? पैरेलल में। पैरेलल में। वेरी गुड। ये पैरेलल में है तो 4K हो गया। हाँ सर। तो यहाँ टाइम पीरियड मेरा हो गया 2 पाई अंडर रूट m/k, तो m/4K ये टाइम पीरियड हुआ। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट 4K/m। तो बी आया समझ में? यस सर। क्लियर है सबको या कोई डाउट है? क्लियर है सर। अब एक क्वेश्चन इसको देखो। थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है। नंबर कौन सा होगा? थर्ड। यस सर। आया कुछ? बोलो।
नहीं सर। compressed to √2 centimeter and block is at a distance 1/√2 centimeter from the wall. समझना जरा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये √2 सेंटीमीटर कंप्रेस्ड है ना? हाँ सर। तो ये √2 सेंटीमीटर कंप्रेस्ड है, मतलब ये वॉल नहीं होता। तो इसका नेचुरल लेंथ कहीं यहाँ था, है ना? √2 1/√2 से ज्यादा होता है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्चुअल में ये है। तो यहां से यहां तक का जो मोशन है, सुनो ध्यान से, अब क्या करेगा? अब ये यहां से ऐसे जाएगा, वॉल को टकराएगा, वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा। यही कहानी चलती रहेगी इसकी, यही कहानी चलती रहेगी इसकी। हाँ सर। तो ये जो कहानी इसकी चलती रहेगी, ये आपका ऑसिलेशन है। मतलब एसएचएम तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, समझा कि नहीं? एसएचएम होता तो यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से फिर आगे जाता, फिर यहाँ से पीछे आता, फिर यहाँ से यहाँ आता। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने का जो पार्ट है, वो तो एसएचएम का ही पार्ट है। हाँ सर। हाँ सर। तो जो जितने देर ही सही एसएचएम हो रहा है, जितनी देर ही सही, ये पॉइंट मेरा हो गया, ध्यान से समझना, t इज इक्वल टू 0 का पॉइंट। तो t इज इक्वल टू 0 से लेट्स से t इज इक्वल टू t तक, ये तो एसएचएम ही हो रहा है ना, और इसी का डबल मेरा आंसर होगा। आया ना? बोलो। हाँ सर। तो इसका एम्पलीट्यूड एसएचएम का √2 है। एसएचएम का एम्पलीट्यूड हाँ √2 सर। है। तो एसएचएम का एम्पलीट्यूड √2 है। एसएचएम शुरू कहाँ से हो रहा है? तो लेफ्ट एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, मतलब यहां से। तो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है। पहुंच कहाँ रहा है? तो 1/√2 पर यहाँ पहुंच रहा है। ये पूरा एसएचएम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ जा रहा है पार्टिकल मेरा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस 1/√2 है ना? हाँ सर। तो ये डिस्टेंस 1/√2 है, ये रेडियस √2 हो गया। तो ये डिस्टेंस √2 माइनस दिस मच हो गया, ये डिस्टेंस हो गया √2 माइनस 1/√2, हाँ सर। ऐसा हो गया ना? तो ये एंगल जो थीटा होगा,
ये अगर मिल गया तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम मिल जाएगा। बोलो। हाँ सर। तो cos theta is b by h, that is √2 minus 1 by √2 upon √2, that is 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2। मतलब थीटा कितना हुआ 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 होगा। तो पाई बाई 3 जाने में टाइम कितना लगेगा, पाई बाई 3 अपॉन ओमेगा, यही टाइम लगेगा ना। तो किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट। तो भाई साहब अभी देखा था ना, के बाई एम। अरे ऊपर स्प्रिंग मास सिस्टम में कितना देखा है टाइम पीरियड, के बाई एम, सॉरी ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, तो ओमेगा अंडर रूट के बाई एम है ना। समझा कुछ कि नहीं? हाँ सर। बोलो। बोलो तो सही। हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगता है 0.2 सेकेंड दिया हुआ है। मतलब ये वैल्यू 0.2 सेकेंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और के ढूंढना है। यही मतलब हुआ ना। यस सर। अब बताओ मास कितना दिया है, 0.9 kg। 0.9 kg। 0.9, दैट इज 9/10। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, √9 3 हो जाएगा, मतलब पाई अपॉन √10 के हो गया। दिस इज 0.2, दोनों होल स्क्वायर कर दो, तो 0.04 इंटू 10k इज पाई स्क्वायर होगा। हाँ पाई सर। स्क्वायर की वैल्यू 10 के बराबर होती है। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन 0.04, दैट इज 100/4, 25। दैट इज 25 न्यूटन पर मीटर। आंसर आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। ये स्प्रिंग मास सिस्टम और काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम दोनों मिला के ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन था। आया समझ में? हाँ। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए और इतना। इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस का भी था ना, मतलब पैरेलल सीरीज का। नहीं, वो सिर्फ याद रखने का तरीका है। पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस का उल्टा है, कैपेसिटर के जैसा है। हाँ उल्टा तो है सर, पर तो भी थोड़ा उसका मतलब जो अपने क्वेश्चन दिया था सेकंड वाला, क्या? सेकंड वाला क्वेश्चन दिया था ना आपने, हम्म। उसमें सर थोड़ा रेजिस्टेंस का ही मेथड लगता है। हाँ। उसका चलो कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।